Hello, good morning student. Here chemistry class for 6th class. Okay, we start chapter 2nd. In previous class we discussed the chapter first, that is fiber to fabric. Fiber to fabric में हम देख चुके थे type what is fiber and types of fiber, natural and synthetic. And in natural fiber we again divided into animal and plant fiber. That for example cotton and jute are plant fiber and silk and wool are animal fiber. एनिमल फाइबर्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. मैनमेड फाइबर हम लोगों ने देख लिया था. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड हाउ द फाइबर आर कन्वर्ट इनटू फैब्रिक. ओके, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दिए थे. आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं राइट करना है, जो हमने केवल पीडीएफ में सेंड किए वही क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट करके हमें पीडीएफ बना के नोटबुक आज सेंड करना है. ठीक है, हमने लेट्स स्टार्ट 6 और ये नहीं करवाया तो आप लोगों को भी नहीं लिखना है. नाउ स्टार्ट चैप्टर 2nd, दैट इज शॉर्टिंग मटेरियल इनटू group. So what is the meaning of shorting material into group? Shorting means separate, means we separate the material according to their properties. Properties के according हम लोग materials को separate करेंगे different groups में. Let's find out. Kazal wanted to buy some groceries, so he went to nearby provision store. She asked shopkeeper to give his rice, spices and oil. Within no time, helper took out all things and kept in the counter. Because उनने वो जैसे ही वहाँ पर लेने गई, उनने जो भी डिमांड करा स्पाइसेस का, राइस का, तो शॉपकीपर ने उसे, वहाँ जो हेल्पर था उसने जल्दी से उसे ला कर दी क्योंकि उनने सेपरेट किया हुआ है. तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए आप लोग, सारा कुछ सेपरेट रखा हुआ है. तो इनको अलग अलग ग्रुप में सेपरेट किया. अगर सामान मिक्सअप होगा तो हमें भी डिफ़िकल्टी होगी कि हम उसको कैसे लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उसको. तो सेपरेट अगर किया है तो हमें भी इजी होगा उसको लेना. तो ऐसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जितना भी सब्सटेंस हम लोगों के आसपास देख रहे हैं उसे सेपरेट करेंगे. सपोज अभी आप लोग आसपास बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, अगर उन्हें बोला जाए कि आप लोग इनको डिवाइड करिए 2 कैटेगरी में, कौन हार्ड है और कौन सॉफ्ट, तो आप उनको सेपरेट कर पाएंगे. तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मटेरियल को सेपरेट करेंगे. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू स्टोर लिक्विड, मेटल, वुड, पेपर और क्लॉथ्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस. इनमें से कौन कौन हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है? मेटल, क्लॉथ या प्लास्टिक. अगर आपको कोई भी चीज़ गर्म करनी है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? मेटल यूज़ करोगे, क्लॉथ यूज़ करोगे या प्लास्टिक यूज़ करोगे. ठीक है, अगर हम क्लॉथ को यूज़ करेंगे तो बर्न हो जाएगा, प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, तो हम मेटल यूज़ करते हैं. ऐसे अगर लिक्विड स्टोर करना है तो हम लोग क्या लेंगे? मेटल लेंगे, वुड लेंगे, पेपर लेंगे या क्लॉथ. तो मेटल लेंगे, बिकॉज मेटल जो है उनमें पोर्स नहीं होते हैं, तो आर पार सब्सटेंस जो है फ्लो अप नहीं हो पाएगा. अगर हम लोग पेपर ले लेंगे तो पेपर भी पूरा लूज हो जाएगा और क्लॉथ से लिक्विड जो होगा फ्लो हो जाएगा. तो वी यूज़ अ शाइनी मटेरियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ऐसे हम ज्वेलरी के लिए कौन से मटेरियल लेते हैं? शाइनी, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. इन सम वे वी सॉफ्ट कॉटन फॉर पिलो. ऐसे कॉटन पिलो के लिए ब्लैंकेट में इनमें कॉटन और ये सब यूज़ किया जाता है. तो ऑल द मटेरियल क्लासीफाई बेस्ड ऑन सर्टन प्रॉपर्टीज़. उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका यूज़ करेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? स्टेट ऑफ मैटर, मीन्स मैटर किस स्टेट में है? सॉलिड, लिक्विड या गैस. अपेयरनेस, अकॉर्डिंग टू अपेयरनेस वी डिवाइडेड द मटेरियल इनटू 2 ग्रुप, लस्टर और डल. कुछ मटेरियल लस्टर्स होते हैं, सपोज गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ डल होते हैं. Solubility. Solubility means material that are dissolved in water are called soluble, and that material which are completely not dissolved in water are called insoluble. Density, which material are flow in water, जो वाटर के ऊपर फ्लैट करते हैं, कुछ शिंक करते हैं, तो डेंसिटी उससे पता चलेगी. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके अकॉर्डिंग भी मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर. ऐसे ही मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की प्रॉपर्टी और ट्रांसपेरेंसी की, हाउ कैन वी सी फ्रॉम द material through outside it. Now, state of matter. So according to state of matter we can divide the material into 3 groups, solids, liquids and gas. We already discussed this thing in class 5th में भी हम लोगों का चैप्टर था, तो हम लोग वहाँ भी ये कर आ रहे हैं, तो इसलिए आज हम इसको पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे. ठीक है, आप लोग अपनी बुक इसको रीड करिए, लाइन टू लाइन देखिए. सॉलिड्स क्या होंगे? डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, जिसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम जिसका फिक्स. द मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड. इन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. दिस इज बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. सपोज कि ये जो वुड है ये कैसा है? सॉलिड है, इनका फिक्स्ड शेप है.
लिक्विड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा। इन्हें हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी साइज़ के हो जाते हैं, बिकॉज इनका जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा लो है। ठीक है, सपोज ये देखिए ये लिक्विड है वाटर, हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर में आ जाएंगे, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस दे हैव नाइदर डिफाइंड शेप और नॉट डिफाइंड वॉल्यूम। ना इनका वॉल्यूम फिक्स है ना इनका शेप फिक्स है। बलून के अंदर जो एयर इस तरीके से फिल होती है, अगर इन्हें हम ओपन एरिया में डाल देंगे तो चारों तरफ फैल जाती है। तो मॉलिक्यूल है फ्रीली बिकॉज वेरी वीक फोर्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, अपेयरेंस, अपेयरेंस के अकॉर्डिंग कि वो मटेरियल्स जो है वो शाइनी है या डल है। अकॉर्डिंग टू अपेयरेंस वी डिवाइड द मटेरियल इनटू टू ग्रुप, शाइनी और डल। सपोज स्टील की प्लेट देखिए, प्लास्टिक की, तो स्टील की प्लेट जो शाइन कर रही है ऐसे ज्वेलरी, तो वी यूज द आयरन एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी पर्पज बिकॉज आयरन एंड गोल्ड आर शाइनी। आप लोगों ने देखा है कभी वुड की ज्वेलरी बनते हुए या कोई डल चीज़ की ज्वेलरी बनते हुए? नहीं, बिकॉज शाइनी चीज़ों की बनाते तो मटेरियल्स जो शाइन करेंगे दे आर शो लस्टर प्रॉपर्टी, वो कैसे होंगे, लस्टर होंगे। तो दिस एबिलिटी टू मैटर शाइन इसको लस्टर, जो शाइन करते वो कैसे होंगे, लस्टर, और जो शाइन नहीं करेंगे वो डल। अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको राइट करना है। देन लेट्स ट्राई फर्स्ट का ए बी और सी ही आपको राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स जब हम उस मटेरियल को देखेंगे तो अपेयरनेस में कैसा है, कुछ मटेरियल अपेयरनेस में जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, सपोज कि सिल्क। व्हेन सम सब्सटेंस आर रफ इन नेचर, सपोज जूट, तो जूट और सिल्क को हम ले लेंगे, दोनों डिफरेंट है। जूट आर कोर्स इन नेचर बट सिल्क आर स्मूथ इन नेचर, तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसका टेक्सचर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हार्डनेस। हार्ड मीन्स मटेरियल क्लासीफाई ऑन हार्डनेस ऑन सॉफ्टनेस, हार्डनेस के अकॉर्डिंग हार्ड और सॉफ्ट में टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। व्हेन द मटेरियल दैट कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस और कट बेंट आर कॉल्ड हार्ड, सपोज दिस इज वुड, अगर हम इसको बैंड करते तो इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा है तो ये हार्ड मटेरियल है। व्हेन कॉटन इजीली कंप्रेस, कॉटन को हम इजीली कंप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सॉफ्ट है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डनेस मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट। नाउ लेट्स ट्राई सेकंड। लेट्स ट्राई सेकंड में भी आपको ABC राइट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होंगे, सोल्यूबिलिटी के अंदर आपको 3 डेफिनेशंस को लर्न करना है, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सब्सटेंस विच ऐड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। जो सब्सटेंस लिक्विड में ऐड किया जाता है वो क्या होगा, सोल्यूट। और जिस लिक्विड में हम लोग उसको डिजोल्व करें दैट इट कॉल्ड सॉल्वेंट, और दोनों के मिक्स होने जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो सॉल्ट इज सॉल्यूट, वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर इज सॉल्वेंट, और दोनों से मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है। तो सब सब्सटेंस आर इजीली मिक्सड इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल। सपोज कि शुगर, सॉल्ट, ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो sand, sawdust are not dissolved in water, they are called insoluble material. डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स वो सब्सटेंस जो है वो वाटर में फ्लट करेंगे या शिंक होंगे। तो डेंसिटी जो हैवी मटेरियल्स होंगे वो शिंक हो जाएंगे, जबकि लाइट मटेरियल फ्लट करेंगे। अगर ऑयल को हम लोग देखते हैं तो ऑयल आर फ्लट इन वाटर, वाटर के ऊपर लेयर बना था बिकॉज ऑयल आर लाइट देन, या ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। ऐसे अगला हम लोग देखते हैं कि लीफ, प्लास्टिक, ये सब वाटर के ऊपर फ्लट करते हैं बिकॉज उनकी डेंसिटी लो होती है। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फ्लट और शिंक। ठीक है, इसमें फिर से आपको केवल क्वेश्चन सेकंड को लिखना है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको लिखना है, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। नो, ये आप लोग यहाँ तक नोटबुक को कंप्लीट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कंडक्शन ऑफ हीट मीन्स विच मटेरियल आर अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। सब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन सम मटेरियल आर दे नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर। सपोज अगर हम इस पेन को देखते हैं तो इट अलो हीट टू पास थ्रू देम, ये आगे वाला जो पार्ट है दिट इज मेटल, मेटल है वो मेटल इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, हीट को पास होने देती है। इलेक्ट्रिसिटी का भी देखना है और हमें हीट का भी देखना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास होने देते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट को पास होने देती है, इसीलिए हम इसे किचन में यूज़ करते हैं। पीछे वाले जो हैंडल्स आप लोगों ने देखा होगा वो बैड कंडक्टर के बने होते हैं, बिकॉज अगर यहाँ से हीट होगी तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर बैड कंडक्टर मटेरियल्स या पोर कंडक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि हम उसे इजीली हैंडल कर पाए। तो यहाँ के जो मटेरियल होंगे वो बैड कंडक्टर है और यहाँ का गुड कंडक्टर। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी होता
कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करी जाती है बिकॉज प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मटेरियल अट्रैक्ट मैग्नेट टुवर्ड इट, या मैग्नेट के अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मटेरियल होंगे मैग्नेटिक मटेरियल। वहीं जो मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मैग्नेट से अटैच नहीं होते, दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सपोज अगर हम आयरन को देखते हैं तो आयरन मैग्नेट से अटैच्ड हो जाती है, तो आयरन इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। वहीं अगर हम वुड को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो दोनों अट्रैक्ट नहीं होंगे, दे आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो इजीली ट्रांसफर होने दे, सपोज ग्लास, वाटर, ये इजीली हम उसके आर पार देख सकते हैं। वहीं अगर हम ट्रांसलूसेंट की बात करेंगे तो हम क्लियरली नहीं देख सकते, सपोज स्किन है या ऑयली पैचेस। ओपेक सब्सटेंस दे आर नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम, जो लाइट को पास नहीं होने देते, जिसके थ्रू हम विजिबल किसी भी थिंग्स को नहीं देख पाते। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें भी हमें ये फर्स्ट और बी इसको राइट करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो आप लोग अपनी नोटबुक कंप्लीट करिए और PDF बना के हमें सेंड करिए। थैंक यू।